Bismillahirrahmanirrahim. I am परवेज़ इकबाल and today I will discuss experimental research. आप लोगों ने देखा होगा कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये आम तौर पे एक बात कहते हैं कि आज जब भी हम रूटीन से हट के कोई बात करते हैं या काम करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने आज एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। तो नई चीज़ों को करना ही जो है वो एक्सपेरिमेंट है। और अब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, और उसमें हम पहली स्लाइड को डिस्कस करते हैं। इसमें देखें, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आमतौर पे दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं। एक को मैंने लिखा हुआ है G1 और दूसरा जो है वो G2। ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, और हम ग्रुप 1 को एक मेथड के साथ पढ़ाना चाहते हैं और ग्रुप 2 को दूसरे मेथड के साथ पढ़ाना चाहते हैं, नए मेथड के साथ पढ़ाना चाहते हैं, जिसको हम कह रहे थे कि ये एक एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। और फिर हम देखेंगे कि लेक्चर मेथड के पढ़ाने से क्या नतीजे आते हैं और डिस्कशन मेथड के ज़रिए पढ़ाने से क्या नतीजे आते हैं। एक ग्रुप को हम लेक्चर मेथड के ज़रिए पढ़ाएंगे, दूसरे ग्रुप को हम डिस्कशन मेथड के ज़रिए पढ़ाएंगे, और फिर उनका टेस्ट ले लेंगे। तो जिस ग्रुप के भी स्कोर्स या मार्क्स बेहतर होंगे, हम कहेंगे वो टीचिंग मेथड जो है वो ज़्यादा बेहतर है। अब इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एक कंट्रोल ग्रुप है, दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। कंट्रोल ग्रुप में हम लेक्चर मेथड का यूज़ करेंगे और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम डिस्कशन मेथड को यूज़ करेंगे, और देखेंगे कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जो है दोनों ग्रुप्स में कैसी है। तो दिस इज़ सिंपली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कि हम एक वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। वो वेरिएबल क्या है? दैट इज़ द टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड के वेरिएबल को हमने इस्तेमाल किया है, और जिस वेरिएबल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम कहते हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे टीचिंग मेथड जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसके इम्पैक्ट्स को हम देख रहे हैं ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ऑन स्टूडेंट स्कोर्स। तो एक ग्रुप को हम टीचिंग मेथड जो है कंट्रोल ग्रुप में हम आम तौर पे ट्रेडिशनल जो मेथड होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, या जो रूटीन में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं मेथड उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कंट्रोल ग्रुप में हम लेक्चर मेथड के ज़रिए पढ़ाएंगे, और जो दूसरा ग्रुप है हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको हम कह रहे हैं उसको हम डिस्कशन मेथड के ज़रिए पढ़ाएंगे, और फिर देखेंगे कि किस ग्रुप की परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर लेक्चर मेथड की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो हम कहेंगे लेक्चर मेथड बेहतर है, और अगर डिस्कशन मेथड के जिस ग्रुप को पढ़ाया जाएगा डिस्कशन मेथड के साथ उसके तलबा के अगर नंबर ज़्यादा आएंगे तो हम कहेंगे डिस्कशन मेथड जो है वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ जी, अब वही इसमें हमने एक दो चीज़ें और ऐड कर दी हैं इस स्लाइड के अंदर। आप देखें, एक तरफ लेक्चर मेथड है, दूसरी तरफ डिस्कशन मेथड, ऊपर हमने लिखा हुआ है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो लेक्चर मेथड जो है वो एक तरफ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप में हम डिस्कशन मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखें, अगर फॉर एग्जांपल हम एक ग्रुप को लेक्चर मेथड के ज़रिए पढ़ाते हैं और दूसरे ग्रुप को हम डिस्कशन मेथड के ज़रिए पढ़ाते हैं, तो फॉर एग्जांपल डिस्कशन मेथड की परफॉर्मेंस बेहतर आ जाए या स्टूडेंट्स की जो मार्क्स हैं वो बेहतर आ जाएं, तो अपेरेंटली ये लगेगा कि ये डिस्कशन मेथड जो है ये उसकी परफॉर्मेंस है, और डिस्कशन मेथड की वजह से तलबा की परफॉर्मेंस या उनके मार्क्स जो हैं वो बेहतर आए हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे इन डेप्थ तो दिस इज़ नॉट सो सिंपल। अब देखें कौन सी चीज़ें जो हैं वो दरमियान में आई, इनको मैंने रेड से शो किया हुआ है। एक क्लास है, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल ग्रुप है, ये ग्रुप 1 जो है उसको एक एवरेज टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट्स भी वहाँ पे एवरेज के हैं, एवरेज लेवल के हैं। तो यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस बेहतर नहीं आ रही तो हो सकता है वो लेक्चर मेथड की वजह से ना हो, वो एक एवरेज टीचर और एवरेज लेवल स्टूडेंट्स की वजह से हो। जबकि दूसरी तरफ आप देखें, डिस्कशन मेथड के ज़रिए जिस ग्रुप को हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पे अगर परफॉर्मेंस बेहतर आती है तो हो सकता है वो डिस्कशन मेथड की वजह से ना हो, वहाँ पे टीचर जो है वो बहुत अच्छा हमने एक डिप्यूट किया हुआ है, A1 टीचर है वो पढ़ा रहा है, और स्टूडेंट्स भी अबव एवरेज हैं, गुड हैं, अच्छे हैं। तो हो सकता है ये डिस्कशन मेथड की परफॉर्मेंस ना हो, ये टीचर और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस हो, जिसकी वजह से हमारे डिस्कशन मेथड के ज़रिए पढ़ाए जाने वाले ग्रुप की परफॉर्मेंस बेहतर हो रही हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर और भी जो वेरिएबल्स हैं वो इंटरवीन कर रहे हैं। सिंपली तो ये होना चाहिए था कि लेक्चर मेथड के ज़रिए पढ़ा रहे हैं तो उसके इम्पैक्ट्स का पता चले, और दूसरी तरफ डिस्कशन मेथड को पढ़ा रहे हैं तो उसके इम्पैक्ट्स का पता चले। लेकिन यहाँ पे दरमियान में और वेरिएबल्स भी इंटरवीन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने बात की है टीचर और स्टूडेंट्स,
टीचर अगर अच्छे होंगे तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, टीचर अच्छा नहीं होगा तो परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं आएगी। तो ये जो है इंटरवीन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हम 3 टाइप के वेरिएबल्स को डील कर रहे हैं। नंबर 1 इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टीचिंग मेथड जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका हमने इस्तेमाल किया है, इसको मैनिपुलेट किया है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो रिसर्च है जिसके अंदर रिसर्चर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है, उसका इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे टीचिंग मेथड या जिसको हम कह रहे हैं लेक्चर मेथड और डिस्कशन मेथड, ये हमारे क्या हैं, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर इसके इम्पैक्ट्स को हम देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, स्टूडेंट स्कोर्स के ऊपर। तो स्टूडेंट स्कोर्स जो हैं वो हमारे क्या हैं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। स्टूडेंट स्कोर्स क्या हैं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और दरमियान में रेड कलर से जो हमने शो किए हैं टीचर और स्टूडेंट, दीज आर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। ये क्या हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं। ये वो वेरिएबल जो इंटरवीन कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जाहिर सी बात है हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं और इसके इम्पैक्ट्स का जायज़ा लेते हैं ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें इंटरवेंशन कर रही हैं वो क्या हैं, वो टीचर और स्टूडेंट, उनका लेवल क्या है, ये चीज़ें इंटरवेंशन कर रही हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कहते हैं। अच्छा, तो अब जाहिर सी बात है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमने देखना तो इम्पैक्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन आपने पिछली स्लाइड में देखा कि दरमियान में कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो इंटरवीन कर रहे हैं, जिसको हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं। तो अब इनका असर ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, हमने दोनों तरफ एक जैसा ही टीचर लगाना है। अब इस स्लाइड में देखें आप कि टीचर दोनों तरफ A1 या सेम टीचर जो है वो दोनों ग्रुप्स को पढ़ाए। टीचर A1 कर दिया तो इस वेरिएबल को हमने कंट्रोल कर लिया। अब ये असरअंदाज नहीं होगा डिपेंडेंट वेरिएबल पे। इन द सेम वे स्टूडेंट्स जो है अगर हम रैंडमाइजेशन के ज़रिए सेलेक्ट कर लेंगे तो अगेन स्टूडेंट का जो वेरिएबल था कि एक तरफ अच्छे स्टूडेंट है एक तरफ अच्छे स्टूडेंट नहीं है, तो वो जो वेरिएबल है उसको भी हम कंट्रोल कर लेंगे। तो यहाँ पे जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल से टीचर्स, वो हमने एक ही टीचर दोनों तरफ डिप्यूट कर दिया, उसको कंट्रोल कर लिया। और दूसरा जो वेरिएबल था एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो असरअंदाज हो रहा था डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, वो स्टूडेंट्स का था। और स्टूडेंट्स जो है उसकी हमने रैंडमाइजेशन कर लिए। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊंगा रैंडमाइजेशन है क्या, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च उस वक्त होती नहीं है जब तक हम रैंडमाइजेशन ना करें। तो रैंडमाइजेशन क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने 30-30 के 2 ग्रुप बनाने थे, तो 60 स्टूडेंट्स आपके पास टोटल हैं। तो आप कुरा अंदाजी कर लें, ड्रॉज निकालें, एक कुरा निकालें, एक ग्रुप में डालें, दूसरा कुरा निकालें दूसरे ग्रुप में। इसी तरीके से ये प्रैक्टिस जारी रखें और आपके पास 30-30 का ग्रुप बन जाएगा। तो ये रैंडमाइजेशन के ज़रिए या ड्रॉज के ज़रिए जो है हम ये ग्रुप बनाएंगे। तो इस तरीके को हम रैंडमाइजेशन कहते हैं। और इसके ज़रिए स्टूडेंट का जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल था वो भी कंट्रोल हो गया जी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है क्या। इट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन ऑफ एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने या रिसर्चर एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इस्तेमाल करता है, और वो वेरिएबल क्या था, टीचिंग मेथड। एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, और उसके असरात का जायजा लेता है, ऑब्जर्व करता है किसके ऊपर, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या थे हमारे पास, स्टूडेंट स्कोर्स। वाइल कंट्रोलिंग दी एक्सट्रेनियस आर रेलेवेंट वेरिएबल्स। लेकिन इसमें जो चीज़ हमने करनी होती है वो कंट्रोल करना होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में तीसरी बात जो हमने करनी है वो हमने एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करना है। तो ये कंट्रोल करेंगे तो उसके बाद जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट जो है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर वो सही होगा या वैलिड होगा। और अगर हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो इम्पैक्ट है वो वैलिड नहीं होगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी वेरिएबल्स क्या हैं। वेरिएबल्स आर द कंडीशंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द एक्सपेरिमेंटर रिसर्चर मैनिपुलेट्स कंट्रोल्स और ऑब्जर्व्स। तो वेरिएबल्स वो खसूसियात हैं जिनको रिसर्चर जो है यूज़ करता है, मैनिपुलेट करता है, कंट्रोल करता है या ऑब्जर्व करता है। तो यहाँ हमने पीछे तीनों चीज़ों को देखा है कि हम टीचिंग मेथड जो है उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कंट्रोल कर रहे हैं जिन चीज़ों को वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं, और जिनको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इम्पैक्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का।
अच्छा जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एन एक्टिविटी और कैरेक्टरिस्टिक बिलीव टू मेक अ डिफरेंस। ये वो कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक्टिविटी है जो अपना असर डालता है। जैसे हमने पीछे एग्जांपल में बात की थी, टीचिंग मेथड जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो है स्टूडेंट स्कोर्स के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालता है। इसके और नाम भी हैं जी, इसको कॉज भी कहते हैं, स्टिमुलस भी कहते हैं, एंटीसीडेंट भी कहते हैं, ट्रीटमेंट भी कहते हैं और एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल भी कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है? टीचिंग मेथड है, टीचिंग एड्स हैं, पीरियड्स कि कितने दौरानिए के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ाया गया, रिवार्ड और पनिशमेंट, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इट इज द चेंज और डिफरेंस इन ग्रुप्स दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके नतीजे के तौर पे ग्रुप्स में जो असर पड़ता है उसी को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और जिस तरह मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था कि जो स्टूडेंट स्कोर्स हैं ये क्या हैं? ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इसके और नाम भी हैं, क्या हैं वो? इफेक्ट, रेस्पॉन्स, कॉन्सिक्वेंट, बिहेवियरल वेरिएबल। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल के दूसरे नाम हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? टेस्ट स्कोर्स, नंबर ऑफ एरर्स, लर्निंग एंड स्पीड, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो वेरिएबल हैं जो इंटरवीन करते हैं दरमियान में। ये असरअंदाज तो होते हैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, लेकिन ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होते बल्कि इंटरवीन करते हैं और अपना असर जो है वो डालते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशन है, एंग्जाइटी है एंड फैटीग। अच्छा जी, अब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के हवाले से कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1 इज इम्पैक्ट ऑफ टर्म टेस्ट ऑन अचीवमेंट इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स। मैथ्स के जाहिर सी बात है दो ग्रुप्स अगर हम बनाते हैं स्टूडेंट्स को, एक ग्रुप में हम अचीवमेंट टेस्ट देंगे, दूसरे में नहीं देंगे, और फिर इसके इम्पैक्ट को हम देखेंगे कि टेस्ट का स्टूडेंट की अचीवमेंट पे क्या असर है। इसी तरीके से एवीएड्स के इम्पैक्ट को देख सकते हैं। दो ग्रुप्स बनाएंगे, एक में एवीएड्स का इस्तेमाल करेंगे, दूसरे में नहीं करेंगे, और उसका देखेंगे कि एवीएड्स का इम्पैक्ट क्या है। इसी तरीके से इम्पैक्ट ऑफ टीम टीचिंग ऑन स्टूडेंट्स, learning in the subject of science, impact of academic and social status of teachers on student achievement, student के achievement पे टीचर के एकेडमिक और सोशल स्टेटस का क्या इम्पैक्ट है, और इम्पैक्ट ऑफ CAI कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट। और ये भी इसकी एग्जांपल है कि स्टूडेंट के अचीवमेंट पे कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन का क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब हम आएंगे जी नेक्स्ट स्लाइड में, आप देखें के स्टेप्स क्या हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। तो इसमें नंबर 1 सिलेक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। पहले भी जब हमने बात की थी तो हमने यही कहा था कि रिसर्च उस वक्त स्टार्ट नहीं होती जब तक प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले जो है जो इसका स्टेप है दैट इज द सिलेक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। देन सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स। सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट से मुराद है कि किन लोगों के ऊपर आपने ये रिसर्च करनी है, उनको आपने सिलेक्ट करना है। देन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और फिर अगर आपने उनकी जो भी डाटा है उसको कलेक्ट करना है, उसको मेजर करना है, तो आप कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऑब्जर्वेशन का टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इंटरव्यू का टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर आप क्वेश्चनर के ज़रिए जो है आप डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। दीज आर ऑल दी इंस्ट्रूमेंट्स। इसके साथ हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ अ डिज़ाइन कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम कौन सा डिज़ाइन इस्तेमाल करेंगे, इसकी डिटेल इंशाल्लाह आगे आ रही है। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर कि हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए जो प्रोसीजर है वो कौन सा अडॉप्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये सारे जो स्टेप्स हैं ये प्रोसीजर ही हैं। इसके बाद जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसको एनालाइज करते हैं, स्टैटिस्टिकली कहीं परसेंटेज निकालते हैं, कहीं एवरेज निकालते हैं, और इस तरीके से हम डाटा को एनालाइज करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, कंक्लूजन्स ड्रा करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। हाँ जी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के? 3-4 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 इज़ कंट्रोल, नंबर 2 इज़ मैनिपुलेशन, नंबर 3 इज़ रैंडमाइजेशन, एंड नंबर 4 इज़ रेपिटेशन। अब कंट्रोल क्या है? जाहिर सी बात है, जिस तरह पहले भी मैंने बात की थी कि बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं, वेरिएबल्स जो हैं, वो असरअंदाज हो रहे होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो उसको हम कंट्रोल करते हैं। जिस तरह मैंने कहा था दोनों तरफ एक ही टीचर जो है वो पढ़ाए तो टीचर का जो वेरिएबल है वो कंट्रोल हो गया, और स्टूडेंट्स अगर हम रैंडमाइजेशन कर लेंगे
तो स्टूडेंट्स भी एक जैसे आ जाएंगे। तो ये दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ कंट्रोल। देन इज मैनिपुलेशन, हम किसी न किसी वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं और इसी को हम मैनिपुलेशन कहते हैं। इस एग्जांपल में जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है उसमें टीचिंग मेथड जो है वो मैनिपुलेशन है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। देन रैंडमाइजेशन, ये मैंने पहले भी बात की है कि स्टूडेंट्स को जब हम ग्रुप्स में तकसीम करते हैं तो रैंडमाइजेशन, हम ड्रास निकालेंगे और फिर उनको 2 ग्रुप्स में तकसीम करेंगे, इसी को रैंडमाइजेशन कहते हैं। और लास्टली जो है जो इसका करैक्टरिस्टिक है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का, दैट इज़ रेपिटेशन। रेपिटेशन ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है तो उसके साथ जो है उसके रिजल्ट्स आपके पास आ जाते हैं, तो आप एक दूसरा ग्रुप बना के उसके ऊपर भी ये रिसर्च कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो वेरीफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसी को हम रेपिटेशन कहते हैं। अब हम आते हैं जी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की तरफ कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन किसे कहते हैं। तो इट रेफर्स टू यूज़ ऑफ द फॉलोइंग इन डिफरेंट वेज, ये दरअसल जो चीज़ें दी गई हैं इनके इस्तेमाल को ही हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहते हैं। वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, रैंडमाइजेशन, प्री टेस्ट। जब भी हम कोई ग्रुप बनाते हैं तो उसको हम पढ़ाने से पहले उनका एक टेस्ट ले लेते हैं जिसको हम प्री टेस्ट कहते हैं। और ट्रीटमेंट क्या है? जिस ग्रुप को हम जिस मेथड के ज़रिए पढ़ा रहे हैं वो ट्रीटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1 को हम पढ़ा रहे थे लेक्चर मेथड के ज़रिए, तो ये ट्रीटमेंट थी कंट्रोल ग्रुप की। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम पढ़ा रहे थे विद द हेल्प ऑफ डिस्कशन मेथड, तो ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की ट्रीटमेंट थी। पोस्ट टेस्ट पढ़ाने के बाद हम एक और टेस्ट लेते हैं ताकि हमें पता चले कि परफॉर्मेंस कैसी रही है, उस टेस्ट को हम पोस्ट टेस्ट कहते हैं। और फिर हम प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट को कंपेयर करते हैं और देखते हैं किस ग्रुप के रिजल्ट्स बेहतर हैं। तो दिस इज एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आमतौर पे 3 इसके जी टाइप्स हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन: प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस। प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस में जो डिज़ाइंस बनाते हैं, ये अभी हम बात आखिर में डिस्कस करेंगे ये डिज़ाइन है क्या। तो इसके अंदर जो है कंट्रोल ग्रुप नहीं होता और हम 2 ग्रुप्स को इक्वेट नहीं कर पाते। प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस में ये कोई ज़्यादा अच्छे डिज़ाइंस नहीं है, इसमें हम कंट्रोल नहीं कर सकते और दूसरा क्या है, हम इक्वेट नहीं करते। स्टूडेंट्स जो हैं एक हो सकता है एक ग्रुप में अच्छे हों दूसरे ग्रुप में अच्छे ना हों। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस वो हैं जिनके अंदर रैंडमाइजेशन होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, रैंडमाइजेशन। कहते हैं रैंडमाइजेशन नहीं होगी तो उसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं मानते। तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एम्प्लॉयज रैंडमाइजेशन टू प्रोवाइड फॉर कंट्रोल ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ ग्रुप। जब रैंडमाइजेशन हो जाती है तो दोनों ग्रुप इक्विवेलेंट हो जाते हैं। तीसरी टाइप जो है वो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस हैं और क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस वो हैं जिसमें हम रेडीमेड ग्रुप्स को ले लेते हैं, रैंडमाइजेशन यहाँ भी नहीं होती। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यूजेस रेडीमेड ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में 2 क्लासेज हैं, क्लास 1 है, क्लास 2 है, तो हम अपने ग्रुप्स बनाने के बजाय उन्हीं ग्रुप्स को रिसर्च स्टडी के लिए मुंतखब कर लेते हैं। तो ऐसे डिज़ाइंस को हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहते हैं जी। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में मैंने एक ग्रुप जो है वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ और इस डिज़ाइन का नाम क्या है? प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन। तो आप इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन है, यानी इसके अंदर रैंडमाइजेशन हुई है। और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसके अंदर क्या किया जाता है, रैंडमाइजेशन की जाती है। तो रैंडमाइजेशन के ज़रिए 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं। पहले प्री टेस्ट लिया जाता है और उसके बाद ट्रीटमेंट दी जाती है, यानी एक ग्रुप को आप लेक्चर मेथड के ज़रिए पढ़ा रहे हैं, दूसरे ग्रुप को आप डिस्कशन मेथड के ज़रिए पढ़ा रहे हैं। तो इस पढ़ाने से पहले आपने टेस्ट ले लेना है और पढ़ाने के बाद में टेस्ट ले लेना है और उसको आपने कंपेयर कर लेना है। तो ये रिजल्ट्स जो हैं आपको बताएंगे कि कौन सा ग्रुप जो है वो ज़्यादा बेहतर है। अब इसके अंदर जो इसमें सिंबॉलिकली इसको जाहिर किया गया है, आर से मुराद रैंडमाइज, ये 2 ग्रुप्स हैं जी, RO1X O2X गेन। तो इसमें R जो है रैंडमाइजेशन है, O1 से मुराद प्री टेस्ट है, X से मुराद जो है ये ट्रीटमेंट है और O2 से मुराद जो है पोस्ट टेस्ट है। ठीक है, और उसके बाद हमने देखना ये है कि ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था तो इसमें कितनी गेन है, और इसके अगेंस्ट नीचे अगर आप देखें तो पहले रैंडमाइजेशन है, उसके बाद फिर O3 से मुराद जो है प्री टेस्ट है, फिर हम इसमें ट्रीटमेंट देंगे
ये कंट्रोल ग्रुप की ट्रीटमेंट है, और उसके बाद हम पोस्ट टेस्ट ले लेंगे और फिर कंट्रोल ग्रुप की हमारे पास गेन आ जाएगी, दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो हम अपने नतायज के ऊपर पहुंच जाएंगे। हाँ जी, इसमें थोड़ी सी बात हमने मजीद करनी है जी। एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी किसे कहते हैं, कि कौन सा एक्सपेरिमेंट जो है वो बेहतर है और कौन सा एक्सपेरिमेंट जो है वो बेहतर नहीं है, इसको हम कहेंगे एक्सपेरिमेंट वैलिडिटी। एन एक्सपेरिमेंट इज वैलिड इफ रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड आर ड्यू ओनली टू द मैनिपुलेटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये देखें, हमने जितना भी इसको मैंने एक्सप्लेन किया था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को, उसमें हमने ये जो कंट्रोल किया है, इसको दो ग्रुप्स बनाए हैं और फिर एक्सटेनियस वेरिएबल को कंट्रोल इसलिए किया है ताकि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट है वही सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर हो और वेरिएबल्स का इम्पैक्ट ना हो। तो एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी ये है कि अगर एक्सपेरिमेंट के अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है अगर वो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से है तो इसको हम कहते हैं कि ये दिस इज द वैलिडिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक तो सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंपैक्ट होना चाहिए, एंड इफ दे आर जनरलाइजेबल टू सिचुएशंस आउटसाइड ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सेटिंग, और अगर इस एक्सपेरिमेंट के नतायज दूसरी सिचुएशंस के ऊपर भी अप्लाई हो सकते हों, तो ये दो सूरतें हैं फॉर एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी। उसमें एक को हम कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी क्या है कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है तो दिस इज इंटरनल वैलिडिटी, और अगर जो है उसके नतायज जो हैं दूसरी सिचुएशंस के ऊपर भी अप्लाई हो सकते हैं तो इसको हम एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।